स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है। कभी कभी हमें जिन चीजों से खुशियां मिलती हैं वही चीजें हमारी जिंदगी में कभी कभी काल बनकर आती हैं। मेरा नाम स्टीफन है। मैं 24 वर्ष का हूं। मैं कैलिफोर्निया के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। जब भी मौका मिलता है, खास करके छुट्टियों में, मुझे शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव में समय बिताना बेहद पसंद है। मेरा गांव कैलिफोर्निया शहर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है, जहां पे एक मेरा छोटा सा घर है जो कि जंगलों के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। लेकिन एक बार मौत के मुंह से आने के बाद मैं फिर कभी दोबारा गांव नहीं गया। एक बार की बात है, ऑफिस का काम कर कर के इतना थक चुका था कि मुझे आराम की सख्त जरूरत थी। इसलिए मैंने गांव जाने का फैसला किया। ऑफिस में बॉस से बात की, छुट्टी मिल गई। मैं फटाफट अपने रूम पे गया, अपना सारा सामान पैक किया और उसी समय गांव के लिए निकल पड़ा। मुझे अपनी कार से गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। यूं ही कोई रात के 11-11:30 बज रहे होंगे। लॉन्ग ड्राइव की थकान मुझे और भी थका रही थी। गाड़ी से सारा सामान निकालकर घर में किसी तरह ले गया। डाइनिंग टेबल पर यूं ही सारे सामान को रख दिया। खाया पिया कुछ भी नहीं, सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा, सोने लगा। अचानक रात के करीब 1 बजे मेरे कार के अलार्म ने शोर मचाकर मेरी नींद खराब कर दी। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। अलार्म अभी भी बज ही रहा था। मैंने फटाफट गाड़ी की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ तो मैं एक बार फिर से बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। इस बार मैंने सोए सोए अलार्म को बंद कर दिया। चांदनी रात में एकदम सब कुछ शांत था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। बस केवल जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाजें मेरे कानों तक आ रही थी। एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिश करने के बाद अभी आंख लगी ही थी कि एक जोरदार आवाज सुनाई दिया और गाड़ी का अलार्म फिर से बजने लगा और मेरी नींद फिर खुल गई। अब मुझे लगने लगा कुछ तो है। सच कहूं तो मैं जानना भी चाहता था कि आखिर क्या है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन इस समय रात के करीब 2-2:30 बज रहे हैं। ऐसा भला कौन कर सकता है? इन सारी चीजों को सोचते हुए इस बार मैंने सोचा खिड़की के पास ही छुपकर खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है। उसके थोड़ी ही देर बाद जो दृश्य मेरे आंखों के सामने आया वो मेरे दिल को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उस चांदनी रात में मैंने किसी को जंगल की तरफ झाड़ियों से कार की तरफ आते हुए देखा। वो बिल्कुल इंसान की तरह तो नहीं था। वो काफी पतला, हद से ज्यादा लंबा और बहुत ही गंदी शक्ल वाला था। मैंने देखा कि वो कार के पास आते ही अपने लंबे और पतले हाथों से कार को नॉक किया। अलार्म को बजते ही वो अचानक कूदकर झाड़ियों में वापस चला गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा था ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। मैं अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही मैं फ्रीज हो चुका था। मेरे हाथ पांव जम रहे थे। मेरा शरीर डर से थर थर कांप रहा था। किसी तरह मैंने चाबी उठाया और अलार्म को बंद किया और फिर से झाड़ियों की तरफ उस पर नजर रखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद फिर से वो झाड़ियों से बाहर निकला और धीरे धीरे वो मेरे दरवाजे की तरफ आने लगा।
अब तो मेरी जो भी बची हुई थोड़ी बहुत हिम्मत थी वह भी जवाब देने लगी। धड़कनों की रफ्तार कहीं ज्यादा बढ़ने लगी। इतने में वो गेट के पास आकर लॉक को खोलने लगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या नहीं, लेकिन एक बात का एहसास हो चुका था कि आज की रात मेरी मौत की रात होगी। ऐसे न जाने हजारों सवाल मेरे दिलो दिमाग में दौड़ रहे थे। सच कहूं तो ये दहशत मुझे और दहला रहा था। अब तो मेरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक कंपकपी छूट चुकी थी। गला सूख गया था। सचमुच मैं इतना भयभीत हो गया था, लेकिन मन ही मन मैं ऊपर वाले को याद करने लगा और किसी तरह खुद पे काबू पाया और तेजी से जाकर घर के लाइट्स को ऑफ करने ही वाला था कि अचानक एक बार फिर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो दानव, वो निशाचर, वो राक्षस खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे ही ढूंढ रहा हो। वो जानना चाह रहा था कोई घर के अंदर है या नहीं। अब मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी थी कि इसका कार का अलार्म बजाना सिर्फ एक नाटक था ताकि कोई घर से बाहर निकले और ये शिकार कर ले। मैं उसके गंदे डरावने चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। राख की तरह चमड़ी थी उसकी, जिस पे सिलवटें पड़ी हुई थी। उसकी लाल लाल आंखें, काली चमड़ी और भयानक लग रही थी। उसकी नाक की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे उसके चेहरे पे। उसकी भारी सांसें मुझे और भयभीत कर रही थी। लेकिन देखते ही देखते वो खिड़की से अचानक गायब हो गया और तभी फ्रंट डोर को खोलने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने देखा कि वो अब बार बार मेरे फ्रंट डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उसने एक तेज आवाज निकाली। वो आवाज इतनी भयानक थी कि वो किसी के कान को भी चीर सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगली भेड़िया कच्चे मांस की हड्डी को चबा रहा हो। इतनी भयानक आवाज में वो गुर्रा भी रहा था। मैं बिल्कुल समझ चुका था यदि उसे जरा से भी एहसास हुआ कि मैं इस घर में हूं तो ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, कयामत की रात। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छुपा रखा था और अपने हाथों से अपने मुख को दबा रखा था। मेरे आंखों से आंसू यूं ही बहे जा रहे थे। अब तो मैं अपनी नसों की आवाजें भी सुन पा रहा था। मैं बस अब मरने ही वाला था। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर और छुपा रहा, लेकिन जब उठा तो दरवाजे के तरफ कोई शोर नहीं था। मुझे लगा वो जानवर, वो दरिंदा वहां से जा चुका है। सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं दौड़कर खिड़की की तरफ गया। बाहर सब कुछ शांत नजर आ रहा था। कार के पास कोई नहीं था। मुझे कोई खतरा अब नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए मौके का फायदा उठाना चाहा और केवल गाड़ी की चाबी लिया। दरवाजा खुलते ही जोर का दौड़ लगाया गाड़ी की तरफ। गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठते ही सारे शीशों को ऊपर कर लिया और एक बार गाड़ी स्टार्ट होते ही उसे टॉप गियर में लगाया और गाड़ी को कैलिफोर्निया सिटी की तरफ मोड़ दिया। कुछ किलोमीटर तक मुझे लगा कि वो जानवर, वो दरिंदा मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे चेस कर रहा है। लेकिन मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की, बढ़ाता ही रहा और तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक कैलिफोर्निया सिटी नहीं पहुंच गया अपने अपार्टमेंट तक। अगली सुबह न्यूज में आया कि मेरे ही उस गांव के 2 लड़कियों का शव उसी पास वाले जंगल के झाड़ियों में मिला, बिल्कुल कटा फटा। शायद वो जानवर जो चाह रहा था उस रात उसे वो मिल गया था, इसीलिए शायद मेरी जान बच पाई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।